उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025 की जो मुख्य परीक्षा है, वो भी जो होने वाली है, इसका रिजल्ट अभी आ चुका है। उसी के संदर्भ में हम लोग मुख्य परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र हैं, उनके हम लोग डिस्कशन यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न आए हुए थे। और चूँकि मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम है, वो भी निर्धारित ही है एक तरीके से। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्ष 2018 से मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों की हो चुकी है। 2018 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है, उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न बहुविकल्पीय होते थे तथा जो एक विषय था वो भी इसमें शामिल रहता था। परंतु वर्ष 2018 के उपरांत जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों की भांति वर्णनात्मक कर दिया गया है। इसमें 8 अंक और 12 अंक के प्रश्न पत्र आते हैं। इन प्रश्न पत्र 4 होते हैं सामान्य अध्ययन के, और उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ सामान्य हिंदी और निबंध, ये आपके मुख्य परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है वो हैं। इसके उपरांत साक्षात्कार होता है जो कि 100 अंक का होता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र को देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में किस तरीके के प्रश्न आए हैं, क्या उसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है सेकंड पेपर का, और किस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसमें एक पाठ्यक्रम शामिल है, टॉपिक शामिल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रूप में। इसके सीधे सीधे प्रश्न आपके लोक सेवा आयोग में आप ये देखें, इसमें जो प्रश्न है वो किस तरीके से है। संविधान सभा की संरचना पर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत में जब संविधान निर्माण हो रही थी तो उसकी संविधान सभा जो थी उसकी संरचना के थी, उसकी टिप्पणी के 8 अंक के प्रश्न हैं। और इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन 8 अंक के आपके आएंगे। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो 12 अंक के हैं, जिसके 12 मार्क्स के हैं, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, सेक्शन बी में है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर आप इसमें से कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो सीधे सीधे उतने अंक आपके कट जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस सभी टॉपिक पर कुछ ना कुछ जानें, जिससे कि मुख्य परीक्षा में अपने को कुछ ना कुछ अंक प्राप्त करने लायक बना सकें। अगर आपका प्रश्न पूरा छूट गया तो पूरे अंक कट जाएंगे, और अगर कुछ उसमें आपने लिख दिया है उस विषय से जुड़े हुए तो कुछ अंक मिलने की संभावना है। जैसे द्वितीय प्रश्न है यहाँ पर, भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका डिस्कस करें। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना था, उसका रोल पूछा जा रहा है। कभी कभी हम कार्य बता देते हैं, कार्य अलग होती है और भूमिका अलग अलग होती है। राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं, राज्यसभा के बारे में जानिए। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं, उसके क्या प्रावधान है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, कुछ विशेष विधेयक जो इसके लिए रिजर्व हैं, उस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा की। ये देखिए सीधे सीधे इंडियन जुडिशरी का जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल मूल संरचना सिद्धांत के उस पर क्या उसका इम्पोर्टेंस है। गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की समीक्षा कीजिए। ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका कीजिए क्या है। भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है, सीधे सीधे आगे पर। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो है, भारत मालदीव संबंध पर परस्पर हितों से जुड़े हुए जो इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, उसको एक्सप्लेन कीजिए। भारत और भारत के पड़ोसी जो भी देश हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, इन देशों से भारत के जो संबंध हैं वो कैसे चल रहा है, उसको समसामयिक बना के देखना है। समाचार पत्रों में जैसे भारत का अभी अमेरिका से थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, उसके क्या विषय रहे हैं, भारत का बांग्लादेश में भी जो डिस्प्यूट हुआ उसके क्या मुद्दे रहे हैं, और भारत एज ए वर्ल्ड मार्केट, यही प्रश्न कभी कभी आएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति की विवेचना कीजिए इंटरनेशनल रिलेशन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका सेक्शन बी में है, राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है। इसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस, डिस्कशन, कमेंट, ये सब अलग अलग एक तरीके से प्रश्न के प्रकार हैं, इसमें लिखने के तत्व अलग अलग होंगे।
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया, वो भी चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए किया गया है। इस पर प्रश्न पूछ लिया गया, थोड़ा समसामयिक है। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है? क्षेत्रीय असमानता दूर करने में वित्त आयोग की भूमिका और अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? नई इकोनॉमिक पॉलिसी पूछ लिया गया। 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक्सप्लेन करना है, डिटेल में करना है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे देखे जा चुके हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का क्या परिणाम है? संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य में विफल रहा है, उदाहरण के साथ ये इतने प्रश्न आपके 20 क्वेश्चन आपके इसमें आए हुए हैं। अब आपको ये देखना है किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रश्नों को आप तैयारी करके रखें, एक समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, जो आपके डेली अपडेट्स में आ रहे हैं उसको दे करके। इस तरीके से ये प्रश्न जो मैंने डिस्कस किया, इससे एक आइडिया मिलेगा जो लोग इस वर्ष मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वर्ष 2025 की। वर्ष 2026 की भी प्रारंभिक परीक्षा के तत्वों को मैं अलग से पुनः प्रस्तुत करूंगा। इसको यहीं पर मैं विराम देता हूँ, तो पॉज करके देखें। नमस्कार।